गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। आज स्टैटिक जीके में हम लोग महान व्यक्तित्वों के उपनाम के बारे में देखेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है। शुरू करते हैं। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से जानते हैं। सरोजिनी नायडू को भरत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। अक्सर ये दोनों क्वेश्चन से हमको कन्फ्यूजन में गलती हो जाती है। तो एनी बेसेंट माता बसंत और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो जहाँ होता है लता मंगेशकर से होता है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला, भारत कोकिला, इनमें भी अंतर एक हम लोगों से नहीं हो पाता पेपर पे। तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। मदर टेरेसा के लिए निर्मल हृदय शब्द का यूज करते हैं। अमीर खुसरो को तोताई हिंद कहा जाता है। तोता हिंद को कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देगा, पैरेट ऑफ इंडिया, तो आप ध्यान रखेंगे पैरेट ऑफ इंडिया अगर लिखा है तो भी तोता ये हिंद ही उसका मतलब है अमीर खुसरो के लिए। जगजीवन राम को बाबूजी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। एक क्वेश्चन ये भी बनता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने था, तो विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था भारत का नेपोलियन, विसेंट स्मिथ। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य कहा जाए या कौटिल्य कहा जाए, विष्णुगुप्त कहा जाए, भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं, तो भारत का मैकियावेली बोलते हैं चाणक्य को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर को वर्ल्ड ऑफ एवन की संज्ञा दी जाती है। कपिल देव महान क्रिकेटर रहे, इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हालांकि ये एक बड़ा विरोधाभास है, कालिदास का टाइम पीरियड कौन सा था, शेक्सपियर का टाइम पीरियड कौन सा था, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेज़ों के माध्यम से जो बनाया गया उस तहत हम लोग उल्टा बोल देते हैं। यानी भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है, जबकि कालिदास का जन्म बहुत पहले हुआ था। रविशंकर महाराज गुजरात के जनक, गुजरात का जनक किसे कहा जाएगा, तो रविशंकर महाराज को। मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल या मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के नाम से जानते हैं। क्लाइव लाइट को सुपर कैट बोलते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को विहार विभूति के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण, पागल बादशाह, इन नामों से भी जाना जाता है। आपको मालूम होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 कार्य किए थे, उनके 5 कार्य लगभग असफल रहे थे, जबकि दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे सुल्तानों में से एक थे ये, लेकिन इनके काम गड़बड़ हुए, इसलिए इनको पागल बादशाह या विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। एक नाम और ध्यान रखिएगा, इनके लिए यूज होता है प्रिंस ऑफ मनियर्स। क्वेश्चन बनता है प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मनियर्स भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि की संज्ञा दी जाती है। गिलस्टेन को ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, इनको देश रत्न या अजातशत्रु भी कहते हैं। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चंद्रशेखर, ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, इनको युवा तुर्क बोलते हैं। चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जानते हैं। अभी एक कन्फ्यूजन आगे मिलता है हमको, जननायक लोकनायक किसे कहते हैं, तो लोकनायक अगर कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाएगा, जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि कहा जाता है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी, शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु, ये बांग्लादेश के पिता और पहले राष्ट्रपति रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनको बंग बंधु के नाम से जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। केसरी आपको बता दें शेर का पर्यायवाची होता है, तो अगर क्वेश्चन को मूव करा के भी पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, भी आपने देखा। आंध्र केसरी तो टी प्रकाशम। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी आपको मालूम, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा। कभी क्वेश्चन पूछा जाए गांधी को जादूगर किसने कहा था, तो गांधी को जादूगर कहने वाले शेख मुजीबुर रहमान थे। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे जादूगर को लेके, गांधी को जादूगर किसने कहा। दूसरा, एक मलंग बाबा गांधी को किसने कहा, तो मलंग बाबा नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग थे उन लोगों ने कहा था, जिनका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार कर रहे थे, तो इन्होंने मलंग बाबा कहा, और शेख मुजीबुर रहमान ने गांधी जी को जादूगर कहा था। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। C.F. एंड्रूज को दीन बंधु बोलते हैं, दीन बंधु। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो ये थे
यहाँ पे गांधी नहीं होगा, ये गांधी थोड़ा मिस्टेक से हो गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान होगा, यहाँ पे खान लग जाएगा आगे। इनको सीमांत गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, एक नाम और बता दें, NWFP का गांधी भी कहा जाता है। NWFP का गांधी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का गांधी भी इनको कहा जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को CR और राजाजी के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु बोलते हैं। देशबंधु कई बार पेपर में फ्रेंड ऑफ नेशन करके पूछा गया है। फ्रेंड ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें, फ्रेंड ऑफ नेशन चित्तरंजन दास को ही कहा जाता है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है, यानी मैन ऑफ पीस बोलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार की संज्ञा दी जाती है। पंडित नेहरू को आपको मालूम है चाचा नेहरू बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा किसने था? तो हिटलर ने कहा था। हिटलर अभी हमने बताया जिनका निक नेम फ्यूहरर था। फ्यूहरर माने भी नेता होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। इंदिरा गांधी के लिए प्रियदर्शनी की संज्ञा दी गई। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कभी आपसे बोल दे, भारत का ग्लैडिस्टेन बोल दे, सब दादा भाई नौरोजी, ठीक है। भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये तो बताया ही, ठीक है, और ग्लैडिस्टेन ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया था विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। अगर कहा जाए गुरुजी किसे कहा जाता है, तो गुरुजी बोलते हैं माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, MS गोलवलकर को गुरुजी कहा जाता है, और ये गुरुदेव है। अंतर ध्यान रखेंगे। भगत सिंह को शहीद आजम, हार्डेकर है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। हार्डेकर मंजप्पा को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। पंडित गोप बंधु दास को उड़ीसा का गांधी कहा जाता है, ये गांधी होगा यहाँ पे। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन, मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, अयूब खान जो पाकिस्तान के सर्वेसर्वा थे उन्होंने इनको कहा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी, तो अयूब खान ने दी थी। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, सेना प्रमुख थे। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोलते हैं। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। PT ऊषा के लिए पायोली एक्सप्रेस या उड़न परी शब्द का प्रयोग होता है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, रोहित शर्मा को हिटमैन, वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान, नाजफगढ़ का नवाब भी कहते हैं। लेंडर प्रेस को पाक डायनमो बोलते हैं। सौरभ गांगुली के लिए बंगाल टाइगर दादा का प्रयोग किया जाता है। राहुल द्रविड़ को द बॉल बोलते हैं। हरभजन सिंह के लिए टर्मिनेटर का प्रयोग होता है। विराट कोहली को चीकू भी एक शब्द इनके लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिकली चीकू शब्द ज़्यादातर जो फेमस हुआ वो महेंद्र सिंह धोनी के कारण हुआ। इयान थोरपे ये तैराक रहे हैं। टारपीडो एक प्रकार की मछली होती है करंट मारने वाली। जवाहरलाल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। पेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है। आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस के नाम से जानते हैं। विश्वनाथन आनंद को लाइटनिंग किंग कहा जाता है, लाइटनिंग किड है ये। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखिए कि सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोलते हैं और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। मास्टर ब्लास्टर में अगर सचिन तेंदुलकर ना आए तो एक ऑप्शन ध्यान रखेंगे विवियन रिचर्ड्स का। विवियन रिचर्ड्स को भी मास्टर ब्लास्टर की तुलना की जाती है, ये नाम उनके लिए भी यूज हो जाता है। विवियन रिचर्ड्स ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रहे हैं। रिकी पोंटिंग को पंटर कहा जाता है। रिकी पोंटिंग को पंटर कहा जाता है, गलत लिख गया है, पंटर हो जाएगा यहाँ पे। मैरी कॉम के लिए सुपरमॉम का प्रयोग किया जाता है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं। सुपरमॉम और ढींग एक्सप्रेस पर कई क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अब देखिए प्रश्न बनता किस तरीके से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करें। एक तरफ व्यक्तित्व दिए गए, एक तरफ उपनाम दिए गए। मुजीबुर रहमान, बंगबंधु, चित्तरंजन दास, देशबंधु, श्री कृष्ण सिंह, जननायक, शेख अब्दुल्ला, शेर कश्मीर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, जबकि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, ये ध्यान रखें। अगला देखते हैं जो प्रश्न था पिछले वीडियो का, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा M हिदायतुल्लाह हो जाएगा। ये बहुत लोगों ने कमेंट्स में आंसर दिया था, अच्छी बात है। आज का जो प्रश्न है वो है भारत का नेपोलियन
के रूप में प्रसिद्ध समुद्रगुप्त किस वंश से संबंध रखते थे? ध्यान रखें क्वेश्चन किस वंश से संबंध रखते थे। ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और पाल वंश। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।